सूरत नंबर 18 नाम सूरत अल-कहफ। इस सूरत का नाम पहले रुकू की 9वीं आयत इज़ अवल फितियातु इलल कहफ से माखूज़ है। इस नाम का मतलब यह है कि वो सूरत जिसमें कहफ का लफ्ज़ आया है। ज़माना नुज़ूल, यहाँ से इन सूरतों का आगाज़ होता है जो मक्की ज़िंदगी के तीसरे दौर में नाज़िल हुई हैं। मक्की ज़िंदगी को हमने 4 बड़े बड़े दौरों में तकसीम किया है, जिनकी तफसील सूरत अल-अनाम के दबीचे में गुजर चुकी है। इस तकसीम के लिहाज से तीसरा दौर तकरीबन 5 नबियों के आगाज़ से शुरू होकर करीब करीब 10 नबियों तक चलता है। इस दौर को जो चीज़ दूसरे दौर से मुमताज़ करती है वो ये है कि दूसरे दौर में तो कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तारीख और जमात को दबाने के लिए ज़्यादातर तज़ाहियक, इस्तिआज़ा, एतराज़ात, इल्ज़ामात, तख़ावीफ़, अतामा और मुखालिफाना प्रोपोगंडे पर एतमाद कर रखा था। मगर इस तीसरे दौर में उन्होंने ज़ुल्म व सितम, मारपीट और माशी दबाव के हथियार पूरी सख्ती के साथ इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को मुल्क छोड़कर हबश की तरफ निकल जाना पड़ा और बाकी माइंदा मुसलमानों को और इनके साथ खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान को शाह अबी तालिब में मकसूर करके इनका मुकम्मल माशी और माशरती मुकाता कर दिया गया। ताहम इस दौर में 2 शख्सियतें अबू तालिब और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा ऐसी थी जिनके ज़ाती असर की वजह से कुरैश के 2 बड़े ख़ानदान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पनाही कर रहे थे। 10 नबियों में इन दोनों की आंखें बंद होते ही ये दौर ख़त्म हो गया और चौथा दौर शुरू हुआ, जिसमें मुसलमानों पर मक्के की ज़िंदगी तंग कर दी गई, यहाँ तक कि आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम मुसलमानों को मक्का से निकल जाना पड़ा। सूरत अल-कहफ के मज़मून पर गौर करने से अंदाज़ा होता है कि ये तीसरे दौर के आगाज़ में नाजिल हुई होगी, जबकि ज़ुल्म व सितम और मज़ामत ने शिद्दत तो इख्तियार कर ली थी, मगर अभी हिजरत हबशा वाक़या न हुई थी। उस वक़्त जो मुसलमान सताए जा रहे थे उनको असहाब कहफ का किस्सा सुनाया गया ताकि उनकी हिम्मत बांधे और उन्हें मालूम हो कि अहले ईमान अपना ईमान बचाने के लिए इससे पहले क्या कुछ कर चुके हैं। मौजू और मज़मून, ये सूरह मुशरिकीन मक्का के 3 सवालात के जवाब में नाज़िल हुई है जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए अहले किताब के मशवरे से आपके सामने पेश किए थे। असहाब कहफ कौन थे? किस्सा खज़र की हकीकत क्या है? ये तीनों किस्से ईसाइयों और यहूदियों की तारीख से मुतालिक थे। हजाज में इनका कोई चर्चा न था, इसलिए अहले किताब ने इम्तिहान की गरज से इनका इंतखाब किया था ताकि ये बात खुल जाए कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गैबी ज़रिया इल्म है या नहीं। मगर अल्लाह ताला ने सिर्फ यही नहीं कि अपने नबी की ज़बान से इनके सवालात का पूरा जवाब दिया, बल्कि इनके अपने पूछे हुए तीनों किस्सों को पूरी तरह इस सूरत हाल पर चस्पा भी कर दिया जो उस वक़्त मक्का में कुफ्र व इस्लाम के दरमियान दरपेश थी। नंबर 1, असहाब कहफ के मुतालिक बताया गया कि वो इसी तौहीद के कायल थे जिसकी दावत ये कुरान पेश कर रहा है, और इनका हाल मक्के के मुट्ठी भर मजलूम मुसलमानों के हाल से और इनकी कौम का रवैया कुफार कुरैश के रवैये से कुछ मुख्तलिफ था। फिर इसी किस्से से अहले ईमान को ये सबक दिया कि अगर कुफार का गलबा बेपनाह हो और एक मोमिन को जालिम माशरे में सांस लेने तक की मोहलत न दी जा रही हो, तब भी इसको बातिल के आगे सर न झुकाना चाहिए, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर तन तबका देर निकलना चाहिए। इसी सिलसिले में ज़मानन कुफार मक्का को ये भी बताया कि असहाब कहफ का किस्सा अकीदा आखरत की सेहत का एक सबूत है। जिस तरह खुदा ने असहाब कहफ को एक मुद्दत दराज तक मौत की नींद सुलाने के बाद फिर जला उठाया, उसी तरह उसकी कुदरत से वो बासी बदल मौत भी कुछ बाद नहीं है जिससे मानने से तुम इनकार कर रहे हो। नंबर 2, असहाब कहफ के किस्से से रास्ता निकाल कर इस ज़ुल्म व सितम और ताक़ीर व तज़लील पर गुफ्तगू शुरू कर दी गई जो मक्के के सरदार और खाते पीते लोग अपनी बस्ती की छोटी सी नौ मुस्लिम जमात के साथ बरता रहे थे। इस सिलसिले में एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई कि न इन ज़ालिमों से कोई मसलात करो और न अपने गरीब साथियों के मुकाबले में इन बड़े बड़े लोगों को कोई अहमियत दो। दूसरी तरफ उन रईसों को नसीहत की गई कि अपने चंद रोज़ा ऐश ज़िंदगानी पर न फूलो, बल्कि उन बलायों के तलब बनो जो अबदी और पायदार हैं।
نمبر 3، اسی سلسلہ کلام میں قصہ خضر و موسیٰ کچھ اس انداز سے سنایا گیا کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرا سوال روح کے متعلق تھا، جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل رکوع 10 میں دیا گیا ہے، مگر سورہ قاف اور بنی اسرائیل کے زمانہ نزول میں کئی سال کا فرق ہے، اور سورہ قاف میں 2 کے بجائے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال دراصل قصہ خضر سے متعلق تھا، نہ کہ روح سے متعلق۔ خود قرآن میں بھی ایک اشارہ ایسا موجود ہے جس سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے، ملاحظہ ہو اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی۔ اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ تو بڑا غضب ہوا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخرکار وہ بھی کسی نتائج خیر ہی کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 4، اس کے بعد قصہ ذوالقرنین ارشاد ہوتا ہے اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم تو اپنی اتنی ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین اتنا بڑا فرمان روا اور ایسا زبردست فتح اور اس قدر عظیم الشان ذریعہ کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہ بھولا تھا اور اپنے خالق کے آگے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا، نیز یہ کہ تم اپنی ذرا سی حویلیوں اور باغیچوں کے بار کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو، مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مستحکم دیوار تحفظ بنا کر بھی یہی سمجھتا تھا کہ اصل بھروسے کے لائق اللہ ہے، نہ کہ یہ دیوار۔ اللہ کی مرضی جب تک ہے یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی، اور جب اس کی مرضی کچھ اور ہوگی تو اس دیوار میں رخنوں اور شگوفوں کے سوا کچھ نہ رہے گا۔